ट्रस्ट डेफिसिट है, आप पर भरोसा नहीं है, और वो अचानक नहीं हुआ है, और सिर्फ वो वचन से नहीं भरोसा आएगा, वो आपके कर्म से आएगा। आप कर्म क्या करते हैं? सवेरे सवेरे हमारे पसमानदा मुसलमान तो छोड़ दीजिए, सारे मुसलमान भी छोड़ दीजिए, जितने भी डेमोक्रेटिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, इंसानियत में भरोसा रखते हैं, अखबार देखते हैं, टीवी चैनल खोलते हैं, तो इस तरह के जहरीले बयान आते रहते हैं, लगता है जैसे हम लोगों के पीठ पर कोई कोड़ा मार रहा है। गर्दन पर तलवार रखी गई है, गर्दन पर तलवार रखी है आपने। अरे भाई तलवार तो हटाओ। तो ये हमारे ही साथ हम नई बात ये कह रहे हैं, या उसको इन लोगों से सीख के कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है। हम इसलिए बहुजन की बात कर रहे हैं, पसमानदा, हम माफ कीजिएगा, हम ठीक है कि ये अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन इतना आजादी के बाद ये अल्पसंख्यक, अकलियत, माइनॉरिटी रटा गया है कि हम लोगों के अंदर एक एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना पैदा हो गई है। हम लोगों को अकलियत कहते कहते कमकला बना दिया है। तो इस सिंड्रोम से निकलना होगा। और दूसरी चीज, हमने कोई मजहबी शब्द, ये पसमानदा कोई मजहबी शब्द नहीं है। दुनिया में, देश में ही नहीं, दुनिया में कोई पसमानदा नाम का कोई मजहब नहीं है, कोई जाति भी नहीं है। ये एक जमात है, एक वर्ग है, जो संविधान के दायरे, जो संविधान जिस तरह से जिसको मानता है, पिछड़ा मानता है, दलित मानता है, उसमें है ये शब्द। उर्दू का है, हम अपने लोगों से बात करते हैं, अपनी जुबान में बात करेंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारी बात चल रही है, हमारे समाज की बात चल रही है। हम 100 में 80 हैं अपने समाज में, इसलिए हम अक्सरियत हैं। और दूसरे जो समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, दूसरे समाज के भी जो अक्सरियत के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई जुड़ी हुई है, उनके किस्मत के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। वो भी सदियों से इस मुल्क में सेकंड ग्रेड सिटीजन बना करके रखे गए हैं। उनकी लड़ाई थोड़ी पहले, उनके अंदर बहुत बड़े एकेडमिशियन, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग पैदा हुए, कांशीराम जी जैसे लोग पैदा हुए, महात्मा फूले जैसे लोग पैदा हुए, हमारे यहां भी हुए। अगर नहीं हुए होते तो 1940 में इंडिया गेट जहां है, 40,000 पसमानदा मुसलमान, पसमानदा शब्द नहीं था उस समय, मोमिन शब्द था। मुस्लिम लीग की सियासत और उसके बरक्स, उसके काउंटर में मोमिन की सियासत, मोमिन कॉन्फ्रेंस की सियासत। 40,000 लोग इस इंडिया गेट पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए। कोई मराहत सरकार की कोई सुविधा मांगने के लिए नहीं, कोई सूद के लिए सब्सिडी मांगने के लिए नहीं, कोई नौकरी रोजगार मांगने के लिए नहीं आए थे कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। हम जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं, और साथ ही साथ हम सावरकर के हिंदू राष्ट्र के भी खिलाफ हैं। इसलिए मोदी जी, आप लंबे समय से हम लोग सबका साथ, सबका विश्वास, उसमें सबका साथ, सबका विकास, उसमें सबका 2 साल बाद सबका विश्वास भी जोड़ा। कितना सबका साथ लिया, सबका कितना विकास किया, कितना विश्वास हासिल किया, तो वो आप सब लोग जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट के, धर्म आधारित राज्य के खिलाफ हैं।
आज से नहीं, पहले से हैं। राणा संगा ने बुलाया था बाबर को। खानवा का जो मैदान है, वहां पर लड़ाई हुई थी, इसी दिल्ली के बगल में। 1940 में मोमिनों का जो जुलूस आया था जिन्ना के खिलाफ, उससे पहले कितना साल है भाई? 1526 में राणा संगा ने बुलाया था। अलाउद्दीन खिलजी था ना? नहीं, जो दिल्ली की हुकूमत पर इब्राहिम लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी, उसको लालच दिया था बाबर ने, या ये लालच दिया था कि तुम राज करो और इधर की जमींदारी हम ले लेंगे। राणा सांगा ने बुलाया बाबर को हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और वो लड़ाई, खानवा के मैदान की लड़ाई, वो ऐसी पहली लड़ाई थी इस मुल्क में जो कारतूस से, गोली और बंदूक से लड़ी गई। उसके पहले रवायती जो हथियार थे, लाठी, भाला, फरसा, तलवार, इससे लड़ाई, हाथी, घोड़ा, ऊंट, इससे लड़ाई होती थी। पहली बार बाबर इस मुल्क की सरजमीन पर आया था बारूद के हथियार को लेकर के। 12,000 मेवातियों ने पीठ नहीं दिखाया, वहां पर उनका कत्ल हुआ, लड़ते हुए मारे गए। हसन खां मेवाती उनके नेता थे। तो हम लोग दो मिसाल दिया, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं, हजारों मिसालें हैं। हमारे लोग इस मुल्क के, हम इसीलिए कहते हैं हम बहुजन हैं, हम अकलियत वगैरह से परहेज करते हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के बहुजन हैं। हमारे बाबा और जात की हड्डियां यहां है, गड़ी हुई हैं। और हम लोग कोई मेहरबानी नहीं मांग रहे हैं मोदी जी से या किसी सरकार से। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को संविधान ने जो अधिकार दिया है बराबरी का, इसीलिए जब स्नेह यात्रा की बात की मोदी जी ने, तो हमने कहा कि ये स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, ये मेहरबानी की जरूरत नहीं है, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं स्नेह देने वाले? आपने कैसे समझ लिया कि हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान के शहरी से, नागरिक से कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई प्रधानमंत्री बड़ा हो सकता है? इस मुल्क, हम लोग नागरिक इस यहाँ की सरकार को बनाते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या किसी सूबे की सरकार हो। जनता बड़ी है, आवाम बड़ी है, हम जनता है। हमारे साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। आप कीजिए, अच्छी बात है, आपको नेकनामी मिलेगी अगर इस काम को करिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको लागू कीजिए, आपको गुडविल मिलेगा। ये उनसे हमने तवक्को है, हमारी उनसे मुतालबा है। लेकिन अपोजिशन पार्टियों को भी हमने, पढ़िएगा, ले जाना है हमको, हम लोगों को, इन लोगों को पूरे मुल्क के अंदर में। अपोजिशन पार्टियों से भी हमने कहा है कि हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हम लोग किसी के खूंटे में नहीं बने हैं कि ये हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहां। और हम लोग, ये निराशा पैदा हुई है, हमारे लोग मॉब लिंचिंग में मारे जाते रहे हैं। हमारे लोगों को घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लेकिन कहीं कोई मातम पुरसी के लिए नहीं जाता है, अपोजिशन का आदमी भी नहीं जाता, इतने डरे हुए लोग हैं। तो हमने दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं चुना, हमने लंबा रास्ता चुना कि हम समाज के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं, हिंदू पसमानदा हैं, हिंदू दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे हमारा दर्द का रिश्ता है, बल्कि आगे कहें कि उनसे हमारा खून का रिश्ता है। हम वहीं से यहां आए हैं।